हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 4 का पाठ 10। ये क्या है? एक चित्र कथा जिसका नाम है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान चित्रकथा क्या होती है? जो चित्र के साथ आपको कहानी बताई जाएगी उसको हम चित्रकथा कहते हैं। आइए पढ़ते हैं प्रस्तावना स्वच्छता अभियान की। क्या प्रस्तावना है? राहुल और प्रतीक के द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान सफल हुआ और लोगों ने भी इनका साथ दिया। दो बच्चे राहुल और प्रतीक दोनों ने क्या चलाया? स्वच्छता अभियान चलाया और बाकी लोगों ने भी उनका साथ दिया। कैसे दिया ये जानते हैं हम पाठ पढ़ के। परिकल्पना क्या है? अगर आप प्रतीक की जगह होते तो क्या आप स्वच्छता के लिए परेशान होते? प्रतीक एक बच्चा है, प्रतीक अगर आप उसकी जगह होते, पाठ पढ़ के बताना है, तो क्या आप भी परेशान होते? उद्देश्य क्या है? हमें हमारे आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करना चाहिए। हमारे घर के आसपास और घर में हमें सफाई रखनी चाहिए और लोगों को भी उसके लिए जागरूक करना चाहिए। आइए देखते हैं ये चित्रकथा। राहुल, मेरी उदासी का कारण हमारे घर की अस्वच्छता है। पहले दोस्त पूछता है, दोस्त तुम उदास क्यों हो? ये बच्चा उदास है और दूसरा दोस्त उसका पूछता है, दोस्त तुम उदास क्यों हो? तो वो जवाब देता है, राहुल, मेरी उदासी का कारण हमारे मोहल्ले की अस्वच्छता है। मैं किस लिए उदास हूँ? क्योंकि मेरे मोहल्ले में आस पड़ोस में क्या है? स्वच्छता नहीं है, अस्वच्छता है, साफ सफाई नहीं है। बताइए, मन की बात आपको बताना है। तुम अपने मोहल्ले को साफ रखने के लिए क्या करते हो? तुम सब अपने मोहल्ले को साफ रखने के लिए क्या काम करते हो? बताना है आप सबको। कहता है जहां देखो वहां कूड़ा, लोग जहां चाहे कूड़ा फेंक देते हैं, भला इन्हें कैसे समझाएं? वो परेशान है कि जहां देखते हैं वहीं कूड़ा कचरा होता है, लोग कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। अब वो कहता है, प्रतीक एक उपाय है, क्यों ना हम लोगों को समझाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाएं। वो क्या कहता है, मेरे पास एक इसका सॉल्यूशन है। क्या है? कि हम क्या चलाएं? स्वच्छता अभियान चलाएं लोगों को समझाने के लिए। बहुत अच्छा सुझाव दिया तुमने। कौन कहता है? कौन कहता है? प्रतीक कहता है कि तुमने सुझाव बहुत अच्छा दिया। अब देखते हैं आगे की चित्रकथा। इस पर राहुल कहता है, राहुल और प्रतीक दोनों ने अपने मोहल्ले को साफ स्वच्छ बनाने के लिए एक स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय कर लिया। दोनों अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाने के लिए तैयारी में लग गए। दोनों कहाँ लग गए? स्वच्छता अभियान की तैयारी में लग गए। दोस्तों, हम सबको मिलकर मोहल्ले की साफ सफाई करनी है और लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित करना है। क्या करते हैं? वो अपने दोस्तों को बुलाते हैं, ये सारे दोस्त हैं, और उनसे कहते हैं कि हमें मोहल्ले की साफ सफाई करनी है और लोगों को भी अवेयर करना है, उनको समझाना है। गंदगी को मार भगाओ, स्वच्छता से हाथ मिलाओ। सब बच्चे क्या नारा लगाते हैं? गंदगी को मार भगाओ, स्वच्छता से हाथ मिलाओ। पाठ से बताइए, प्रतीक तथा राहुल के मोहल्ले को साफ रखने के लिए क्या निर्णय लिया? उन्होंने क्या निर्णय लिया? कि उनको स्वच्छता अभियान चलाना है। मोहल्ले वासियों को प्रतीक तथा राहुल किस प्रकार प्रेरित करने लगे? नारे लगाकर, समझाकर प्रेरित करने लगे। गली में कूड़ा कूड़ा को फेंकते देख प्रतीक ने क्या कहा? ये हम आगे पाठ पढ़ के बताएंगे। बच्चे को खुले में शौच कराने से किसने मना किया? ये प्रश्न है आगे के पाठ के। हम आगे का पाठ पढ़ते हैं फिर बताते हैं। कहता है ये अम्मा गली में कूड़ा फेंक रही हैं, तो ये बच्चा कैसे रोकता है? अरे अम्मा, गली में कूड़ा मत फेंको। अरे चाची, बच्चे को खुले में शौच मत कराओ। एक आंटी, एक लेडीज बच्चे को खुले में शौच करा रही थी, तो बच्चे ने क्या किया? रोक दिया कि खुले में शौच मत कराओ। माली काका, पेड़ पौधों की पत्तियां मत जलाओ, इन्हें गला सड़ा कर उत्तम खाद बनाओ। पेड़ पौधों की पत्तियों को क्या कर रहे थे? माली जला रहे थे, तो उन्होंने कहा इन्हें जलाओ मत, इन्हें गला सड़ाकर उत्तम मतलब बहुत अच्छी खाद बनाओ। क्योंकि पेड़ पत्तियों को जलाने पर क्या होता है?
धुआं निकलता है जो हमें नुकसान करता है, तो उनको गला सड़ाकर अच्छी खाद बन सकती है। अरे भाई, केले के छिलके सड़क पर मत फेंको। लोगों को रोकना शुरू किया कि केले के छिलके सड़क पर मत फेंको, कहाँ डालो, कूड़ा हो या छिलके सबको कूड़ेदान में ही डालो। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चों के स्वच्छता अभियान में बड़े भी शामिल हो गए और सबने अपने मोहल्ले को साफ रखने की शपथ ले ली। शपथ मतलब कसम खा ली। अब प्रतीक बहुत खुश था। प्रतीक खुश था कि उसके मोहल्ले में साफ सफाई रहने लगी। बच्चों, तुमने हम सबको स्वच्छता की सीख दी है। आज से हम सब स्वच्छता की रक्षा मिलजुल कर करेंगे। बड़े लोग भी समझ गए कि स्वच्छता का क्या महत्व है और वो भी बच्चों के साथ अभियान में लग गए। पाठ से बताइए, पत्तियों को जलाने के बजाय सड़ा गलाकर उत्तम खाद बनाना क्यों उपयोगी है? क्योंकि जलाने से धुआं होता है और वो धुआं हमें नुकसान पहुंचाता है, और खाद बना देंगे तो वो पौधों को और उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी को और उपजाऊ बनाएगा। हमें कूड़े को कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़े को हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। मोहल्ले के बड़े तथा बच्चों ने मिलकर क्या शपथ ली? उन्होंने शपथ ली कि हम अपने आस पड़ोस मोहल्ले को साफ रखेंगे। ऐसी उन्होंने शपथ ली। आइए पढ़ते हैं शब्द पिटारा। इसका पहला शब्द है मित्र। मित्र मतलब होता है दोस्त। अस्वच्छता मतलब होता है गंदगी। परेशान मतलब होता है दुखी। उपाय मतलब होता है तरकीब। सुझाव मतलब होता है सलाह। निर्णय मतलब होता है फैसला। उत्तम मतलब होता है श्रेष्ठ। शपथ मतलब होता है प्रण या प्रतिज्ञा। आप सब भी इसी तरह अपने मोहल्ले आस पड़ोस की सफाई रखेंगे तो हमारा पूरा शहर, पूरा देश क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, और इससे क्या होगा? हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। आइए बच्चों, अब करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, जिसमें लिखित प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रतीक क्यों परेशान था? प्रतीक अपने मोहल्ले में गंदगी को लेकर बहुत परेशान था। राहुल ने उसे क्या सुझाव दिया? राहुल ने उसे सुझाव दिया कि हम सब बच्चों को मिलाकर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। बच्चों ने माली काका को क्या सुझाव दिया? बच्चों ने माली काका से क्या कहा था? ये कहा था कि आप इन पत्तियों को ना जलाएं, इन्हें गला सड़ाकर शुद्ध खाद बनाएं। बच्चों ने क्या नारा लगाया? देखिए बच्चों ने क्या नारा लगाया। गंदगी को मार भगाओ, स्वच्छता से हाथ मिलाओ। क्या नारा लगाया? गंदगी को मार भगाओ, स्वच्छता से हाथ मिलाओ। बच्चों के स्वच्छता अभियान का बड़ों पर क्या प्रभाव पड़ा? बड़े लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? बच्चों की स्वच्छता अभियान का बड़े पर प्रभाव यह पड़ा कि वो भी उनके स्वच्छता अभियान में शामिल हो गए और सफाई का, अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखने लगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सही गलत लिखिए। प्रतीक अपने मोहल्ले की अस्वच्छता से परेशान था। सही। बच्चों ने अपने मोहल्ले की सफाई करना उचित नहीं समझा। गलत समझा। पेड़ों की सूखी पत्तियां जलाना उचित है। गलत। खुले में शौच करने से कोई हानि नहीं होती। ये भी गलत है। खुले में शौच करने से हानि होती है। कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। सही। कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शब्दों से वाक्य बनाइए। अस्वच्छता अस्वच्छता से बीमारियां होती हैं। अगर हम अस्वच्छ रहेंगे तो बीमारियां हो जाएंगी। उदासी उदासी का कारण क्या है? गंदगी है। गंदगी मोहल्ले में बहुत गंदगी हो गई थी।
अभियान, बच्चों ने स्वच्छता अभियान चलाया। कूड़ादान, कूड़े को कूड़ादान में डालना चाहिए। कूड़ा हमेशा कहाँ? कूड़ेदान में डालना चाहिए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। मौखिक प्रश्न है। प्रतीक क्या चाहता था? प्रतीक अपने मोहल्ले में सफाई चाहता था, गंदगी को भगाना चाहता था। राहुल और प्रतीक ने मिलकर क्या किया? राहुल और प्रतीक ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। खुले में शौच क्यों नहीं करना चाहिए? खुले में शौच करने से गंदगी फैलती है और पर कीटाणु बैठते हैं और वो हमें क्या करते हैं? बीमार कर देते हैं। स्वच्छता का क्या महत्व है? स्वच्छता का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। स्वच्छता से बीमारियां दूर भागती हैं और हम अच्छे से खुशहाल जीवन बिताते हैं। आइए देखते हैं व्याकरण। इन वाक्यों में क्रियापदों को रेखांकित कीजिए। जो वाक्य क्रियापद है उनको रेखांकित करना है। जैसे प्रतीक उदास बैठा था, बैठा था क्या है? क्रियापद है। राहुल ने प्रतीक की सहायता की। बच्चों ने मिलजुल कर मोहल्ले की सफाई की। बच्चों ने माली काका को समझाया। समझाया क्या है? क्रियापद। सबने मिलजुल कर काम किया। काम करना क्या है? क्रियापद है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इन विशेषणों के लिए दो दो विशेष्य लिखिए। स्वच्छ स्थान, स्वच्छ मोहल्ला, सुंदर वन, सुंदर उपवन, ऊंचा पर्वत, ऊंचा सिर, नीला आकाश, नीला पानी, विशाल समुद्र, विशाल पर्वत, ताजा फल, ताजा हवा। ये सब क्या है? ये सब है विशेष्य शब्द जो हमने विशेषण के लिए बनाए हैं। कल्पना की कलम से देखिए, अगर राहुल की जगह आप होते तो प्रतीक को क्या सुझाव देते और क्यों? आपको बताना है आप क्या सुझाव देते। रचनात्मक गतिविधियां हैं। अपने मोहल्ले की स्वच्छता का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। आपके मोहल्ले में कितनी स्वच्छता रहती है उसका वर्णन करना है, एक अनुच्छेद लिखना है। सूझबूझ अस्वच्छता के परिणाम किस किस रूप में हमारे सामने आते हैं? अगर हम अस्वच्छता रखते हैं तो उसका परिणाम क्या क्या होता है वो बताना है। जीवन मूल्य देखते हैं। बच्चों, अस्वच्छता शरीर की हो या वस्त्रों की अथवा फिर घर या पड़ोस की, अस्वच्छता हमेशा रोगों या बीमारियों का कारण बनती है। अस्वच्छता मनुष्य की लापरवाही या उसकी नासमझी की ही द्योतक होती है। एक व्यक्ति द्वारा फैलाई गई गंदगी न जाने कितने लोगों की बीमारियों का कारण बन जाती है। अतः स्वयं स्वच्छता का पालन करते हुए अन्य लोगों को भी स्वच्छता के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कीजिए। स्वच्छता को अपना प्रथम कर्तव्य बनाइए। कड़ी जोड़ों में देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों और अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। इस पाठ में हमने क्या सीखा? इस पाठ में हमने स्वच्छता के बारे में सीखा कि हमें कैसे खुद की और खुद के वस्त्रों की और आसपास की स्वच्छता रखनी चाहिए और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए और उनको भी शामिल करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।